जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल जो हमारे वायुमंडल है पृथ्वी के ऊपर, वो वायुमंडल की संरचना कैसी है तो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। दोस्तों, वायुमंडल जो है ना, वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है और नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है जो 78% है, यानी 99% हो जाता है दोनों मिलकर। ऑक्सीजन 21% है। ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन है दोस्तों 78%, दोनों मिलकर हो जाता है 99%। और 1% जो बच जाता है ना दोस्तों, इसी 1% में अदर गैसेज होते हैं। वायुमंडल में अगर जितने भी गैसेज है वो सब 1% में, और ऑक्सीजन 21% में, और नाइट्रोजन 78%, यानी 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन है, और 1% में बाकी के जितने भी गैस है वो सब गैस है। तो आज यही दोस्तों हम लोग देखने वाले कि जो ये वायुमंडल है, इसकी परत बाई परत, लेयर बाई लेयर क्या होता है, अलग अलग लेयर होता है इसका। मेनली 5 लेयर होते हैं। एक होता है एक्सोस्फीयर, जिसको वायुमंडल बोला जाता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये पूछ लेता है, कभी कभी एग्जाम में एक्सोस्फीयर दे देगा, वायुमंडल नहीं देगा, और कभी वायुमंडल दे देगा तो ये नहीं देगा। तो इसलिए दोनों पता होना चाहिए कि एक्सोस्फीयर को क्या बोला जाता है, वायुमंडल। फिर होता है थर्मोस्फीयर, जिसको तापमंडल बोला जाता है। तापमंडल के अंदर ही आ जाता है आयोनोस्फीयर, जिसको आयन मंडल भी बोला जाता है। मेसोस्फीयर को मध्यमंडल बोला जाता है। और स्ट्रेटोस्फीयर को क्या बोला जाता है, समताप मंडल बोला जाता है। और ट्रोपोस्फीयर क्षोभ मंडल होता है। ट्रोपोस्फीयर सबसे नीचे वाली परत होती है और एक्सोस्फीयर सबसे ऊपर वाला परत होता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो ट्रोपोस्फीयर है, क्षोभ मंडल है, तो ये क्षोभ मंडल में जितने भी मौसमी घटनाएं होती है ना दोस्तों, मौसमी घटनाएं कहने का मतलब है कि जितने वर्षा हो गया, आंधी तूफान, ये सब क्या हो गया, मौसमी घटनाएं। तो ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल के अंदर ही होती है। कहाँ पे होती है, क्षोभ मंडल के अंदर होती है सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं। 75% गैसेज है ना वायुमंडल में, जितने भी गैस है, वायुमंडल का मतलब है कि वायु का समूह, गैसों का समूह है वायुमंडल। तो ये इसमें क्या, जितने भी गैस है ना, वो टोटल का 75% गैसेज केवल ट्रोपोस्फीयर में ही होता है, यानी कि क्षोभ मंडल में ही क्या होता है, 75% गैस होता है, और बाकी गैस अदर लेयर में होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें स्ट्रेटोस्फीयर की, समताप मंडल की, तो समताप मंडल में दोस्तों जो ओजोन लेयर होता है, ओजोन लेयर होता है जिसको हम लोग O3 फार्मूला से डिनोट करते हैं। तो ओजोन लेयर हमारी हमें क्या करता है, पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करता है। जो सूर्य की किरणों में एक हानिकारक किरण होती है, अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरण, उसको क्या करती है, रोक लेती है, रोक लेता है, और जिसके कारण क्या होता है, ये पृथ्वी तक पराबैंगनी किरणें नहीं पहुंच पाती है और हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। नहीं तो ये पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक होती है, इससे कैंसर भी हो सकता है। और समताप मंडल दोस्तों, समताप मंडल में ही क्या होता है कि वायुयान जो है ना, वायुयान इसी में उड़ाया जाता है। ठीक है, वायुयान भी क्या होता है, इस समताप मंडल में ही उड़ता है। अगर हम मध्य मंडल की बात करें, मेसोस्फीयर की, तो दोस्तों मेसोस्फीयर में इसका टेम्परेचर है ना, वायुमंडलीय टेम्परेचर, वायुमंडल का तापमान सबसे कम हो जाता है, -100 डिग्री तक चला जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी कि ट्रोपोस्फीयर से टेम्परेचर घटना शुरू हो जाता है और ये मेसोस्फीयर में जाकर -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों थर्मोस्फीयर की, तापमंडल की, तो थर्मोस्फीयर के अंदर ही आ जाता है एक और लेयर होता है जिसको हम लोग आयनोस्फीयर, आयन मंडल बोलते हैं। आयन मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आयनोस्फीयर, आयनोस्फीयर बोलते हैं, आयन मंडल, आयन मंडल होता है दोस्तों। ये आयन मंडल में संचार के जितने भी होते हैं ना माध्यम, ये सब आयन मंडल में ही होता है। तो थर्मोस्फीयर में दोस्तों ये होता है कि जो संचार वाला काम होता है इसमें होता है। आयन मंडल के आयन मंडल जो लेयर है वायुमंडल आयनोस्फीयर, उसमें होता है। और जो ये थर्मोस्फीयर है,
इसमें ये टेम्परेचर क्या होता है, अब इंक्रीज होने लगता है, यानी कि आप थर्मोस्फीयर में आप जाएंगे मेसोस्फीयर के ऊपर, तो उसमें क्या होगा, तापमान बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा और उसके ऊपर टेम्परेचर बढ़ते चला जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें एक्सोस्फीयर की दोस्तों, बाह्य मंडल की, तो यहाँ पे क्या होता है, सैटेलाइट वगैरह जो भी पृथ्वी से छोड़ा जाता है ना, मानव निर्मित जो सैटेलाइट होते हैं, वो सब कहाँ पे जाके रहता है, इसी लेयर में रहता है, बाह्य एक्सोस्फीयर में। ठीक है, और इसमें खासकर जो बाह्य मंडल है ना, इसमें दो ही गैस होता है, हल्का जो गैस होता है ना, खास करके हाइड्रोजन और हीलियम। आप जानते हैं कि सबसे हल्की गैस जो है ना, सबसे हल्की गैस हाइड्रोजन है और उसके बाद हीलियम है। तो ये सब गैस कहाँ होता है, ये सब गैस एक्सोस्फीयर में ही रहता है। दोस्तों इतना ही आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे जल्द। जय हिंद।